जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम फिराक गोरखपुरी जो कि कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के काव्यखंड का 9वां चैप्टर है, हम इनकी रुबाइयाँ पढ़ेंगे। और इसका पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था जिसमें फिराक गोरखपुरी का संपूर्ण जीवन परिचय और इस कविता का मूल भाव और परिचय की सरल व्याख्या भी कर दी थी। आइए अब हम पढ़ते हैं रुबाइयाँ, जो इस चैप्टर का पहला भाग है। दूसरे भाग में एक गज़ल दी हुई है, तो पहले हम रुबाइयाँ पढ़ते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, पहली रुबाई है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये रुबाइयाँ दोस्तों वात्सल्य रस से परिपूर्ण हैं और इसमें बच्चे की एक चांद का टुकड़ा मतलब बहुत प्यारा अपना बेटा बच्चा, गोद भरी मतलब गोद में भरकर, रह रह के मतलब बार बार उत्साह से फिर मचल मचल कर, लुका देना मतलब उछाल उछाल कर अपना प्यार प्रकट करना। तो शायर ये कहता है कि एक माँ जो है वो अपने प्यारे शिशु को, बच्चे को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद का टुकड़ा कौन है? उसका प्यारा बच्चा शिशु आंगन में खड़ी है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है और गोद में भर भर कर उसे प्यार करती है, और रह रह के हवा में जो लुका देती है, लुकाना मतलब लोकना, उछाल कर किसी वस्तु को पकड़ना, तो कभी उसे हवा में उछाल उछाल कर खुश करती है, बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और शिशु माँ के हाथों से झूला झूल कर खिलखिला उठता है, उसकी हंसी खिलखिलाहट बरबसी फूट पड़ती है। तो यहाँ पर विशेष प्रयोग हैं, देखिए, नन्हे शिशु के लिए चांद के टुकड़े का प्रयोग हुआ है, माँ के लिए उसका पुत्र प्राणों के समान प्रिय होता है, इसीलिए उसे चांद का टुकड़ा कहा गया है। तो वात्सल्य रस का बहुत ही मनोरम चित्र यही हो सकता है कि माँ पुत्र को अपनी गोद में खिलाए, झुलाए, गुदगुदाए, और बेटा भी माँ के वात्सल्य पाकर किलकारियाँ भरे। ये सबसे मनोरम चित्र है वात्सल्य का। दूसरी रुबाई देखते हैं। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिनाती है कपड़े। बहुत सुंदर दृश्य है। माँ अपने शिशु को नहला रही है, उसके उलझे बालों में कंघी कर रही है, घुटनों में लेकर उसे कपड़े पहना रही है। बहुत ही प्यारा वात्सल्य का दृश्य है। शायर ये कहता है, छलके मतलब छलका कर, निर्मल यानी पवित्र पावन, जल यानी पानी, गेसु यानी बाल, उसके बाल, घुटनियाँ मतलब माँ के कोमल घुटने, पिन्हाती मतलब पहनाती है। तो शायर ये कहता है कि माँ ने पहले अपने बच्चे को, शिशु को साफ स्वच्छ पानी में हाथों से जल छलका कर क्या किया? नहलाया। फिर उसने अपने शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी की, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। किस तरह प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेकर पहनाती है कपड़े। तो जब उसने अपनी घुटनों में बिठाल कर, लिटा कर शिशु को थाम कर उसके कपड़े पहनाए, तो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुख को निहारता है। और वास्तव में ये दृश्य बड़ा रोचक है, बहुत सुंदर दृश्य है कि नहाने के कारण माँ किस तरह से, मतलब वात्सल्य, इस रुबाई में माँ और शिशु के अत्यंत प्राकृतिक, नैसर्गिक, सहज वात्सल्य का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। दिवाली की शाम, तीसरी रुबाई है ये। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कितना सुंदर दृश्य है कि दिवाली की शाम है, पुते यानी रंग रोगन किए हुए, दिवाली में जैसे घर लीप पोत लेते हैं ना वो, लावे यानी लाए, रूपवती यानी बहुत सुंदर, मुखड़ा यानी चेहरा, दमक यानी आभा, चमक, घरौंदा मतलब बच्चों द्वारा रेत से जो बनाए जाते हैं घरौंदे, उसको कहा गया है, और दिए मतलब दीपक। तो देखते हैं इसका अर्थ। दिवाली की शाम है,
घर पूरी तरह से रंग रोगन से पुता हुआ है, सजा हुआ है, और माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते हुए खिलौने लेकर आती है। उस माँ, सुंदर माँ के मुखड़े पर सौंदर्य की एक मधुर आभा है, क्योंकि वो बच्चे को प्रसन्न करने के लिए खुद प्रसन्न है। रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, नर्म यानी माँ की ममता जो है वो चेहरे से ही छलकती रहती है। तो उसे कहा गया है कि उस सुंदर माँ के मुखड़े पर सौंदर्य की एक मधुर आभा है, और वह दिवाली की रात है चूँकि, इसलिए बच्चों के खिलौनों के बीच में भी एक दिया जलाती है और बच्चा प्रसन्न होता है। तो माँ जब अपने बच्चे, माता पिता जब अपने बच्चे के खिलौनों को, चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये एक स्वाभाविक सी बात है। अगली रुबाई देखते हैं कि आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है। जिदियाया मतलब जिद पे अड़ा हुआ है। ठुनक रहा है यानी रूठा हुआ है, मतलब बनावटी तौर पे रो रहा है, मचल रहा है। बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। तो वही है, वही बिंब लिया गया है जहाँ पर सूरदास जी ने कहा है, कृष्ण जी जब माँ से, यशोदा मैया से जिद पर अड़ जाते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, तो यशोदा मैया क्या करती है, बड़ी सी थाल आंगन में रखती है और उसमें पानी भर के रखती है, और जब वो पानी शांत हो जाता है और चांद का प्रतिबिंब उसमें नज़र आता है तो वो कहती है कि देख कान्हा, ये चांद तो पानी में उतर आया है। और कान्हा जो हैं, कन्हैया जी, उस पानी में छप छप करके खेलने लगते हैं, खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि चांद उनकी मुट्ठी में आ गया है खेलने के लिए। तो बिल्कुल वही दृश्य है यहाँ पर कि कवि कहते हैं, शायर कहता है कि देखो बच्चा अपने आंगन में ठुनक रहा है, झूठ मूठ का रो रहा है, मचल रहा है, मतलब नाटक कर रहा है रोने का, ताकि माँ उसकी जिद मान ले। तो बालक ही तो है, अब उसका मन चांद लेने पर आ गया है। बच्चा है, बच्चे थोड़ी समझते हैं इस चीज़ों को। वह माँ से चांद लाने की जिद पर अड़ गया है, लेकिन माँ भी कम नहीं है। माँ के पास सारे हुनर होते हैं अपने बच्चे को कैसे बहलाना है। तो माँ उसके हाथों में दर्पण देकर बहलाती हुई कहती है, दर्पण चांद की ओर करके कहती है, देख बेटा चांद तो इस दर्पण में आ गया है, दर्पण को हाथ में ले ले, अब ये चांद तेरा है। और ऐसा पाकर बच्चा खुश हो जाता है। तो एक मतलब बालकों के बाल मनोविज्ञान के सत्य को उद्घाटित किया गया है इसमें कि बालक स्वभाव से ही चंचल और जिद्दी होते हैं और वो अपने मन की मौज में आकर न जाने कैसी कैसी जिद करने लगते हैं, लेकिन माँ भी कम नहीं होती है, वो हर तरह से अपने बच्चे को बहलाना अच्छी तरह जानती है। तो बहुत ही सुंदर रुबाई है। आगे देखते हैं, इस पाठ की आखिरी रुबाई है ये कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। वाह, बहुत ही सुंदर रुबाई है। देखो रुबाई में क्या होता है, 4 चरण होते हैं, ठीक है। जैसे रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, ये पहला चरण है, ठीक है। तो 4 चरण होते हैं और तीसरे चरण को छोड़कर शेष सारे चरण जो होते हैं तुकात्मक होते हैं, ठीक है, तुकबंदी होती है उसमें। तो रस की पुतली मतलब मीठी मीठी बातों और भावनाओं वाली नन्ही बेटी बच्ची, घटा मतलब जल से भरे काले काले बादलों का समूह, और गगन मतलब आकाश, और लच्छा मतलब तारों से बना हुआ एक गहना जो पाँव में पहना जाता है। पहले के ज़माने में बहुत फैशन में था, अब तो नहीं पहनते कोई, लेकिन ये लच्छा उसी को कहते हैं। तो रस की पुतली बहन को कहा गया है क्योंकि वो भाई के प्रति स्नेह से, प्रेम से भरी हुई है। तो फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है, आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाएं छाई हुई हैं, लेकिन और जो नन्ही बालिका है जो रस की पुतली के समान बहुत ही स्वीट है, मधुर है, वो उत्साह से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि उसे आज अपने भाई को राखी बांधनी है। तो सज संवर कर पाँव में लच्छे पहने हुए हैं उसने, जो लच्छे बिजली की तरह, चांदी के होते हैं, बिजली की तरह जगमगा रहे हैं और प्रसन्नता से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है।
और अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। तो राखी का दिन है और सावन का महीना होता है, हल्के हल्के बादलों की घटाएं चारों ओर छाई हुई रहती हैं। ठीक है, तो बहन को रस की पुतली कहा गया है क्योंकि वो भाई के स्नेह से भरी हुई है, उसकी स्नेहशीलता को व्यक्त करने के लिए कहा गया है ऐसा। तो राखी बांधती हुई बहन जो है वो प्रसन्नता से भरी हुई है और उसकी प्रसन्नता उसके द्वारा लाई हुई राखी में और पाँव में पहनी हुई पाजेब या लच्छों में झलक रही है। बहुत सुंदर है। इसके देखते हैं इसकी जो विशेष है, काव्य सौंदर्य है जो इसका, कि नन्ही बालिका का नन्हे भाई की कलाई पर राखी बांधना बहुत मनोरम दृश्य है, ये आप लिख सकते हैं। और ये दृश्य एक सजीव दृश्य उपस्थित करता है। नन्ही बालिका के लिए रस की पुतली शब्द बहुत ही सार्थक है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश है, भाषा रसमयी, प्रवाहमयी, सहज, रुबाई छंद का मनोरम प्रयोग हुआ है। ओके, थैंक यू। हम अगले वीडियो में इस पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे जो कि एक गज़ल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी गज़ल है। तो हम फिराक गोरखपुरी की गज़ल अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।